तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां रौनक की बात सुनकर करण हैरान रह जाता है। रौनक उसको कहता है कि उसने अपनी कानों से सुना है कि समायरा किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी और उसे पूरा यकीन है कि कोई बहुत बड़ा राज उससे छिपाया जा रहा है। ये सुनते ही करण एक पल भी देर नहीं करता, वो रौनक को साथ लेकर सीधे समायरा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उधर कमरे में पहुंचते ही करण की नजर समायरा पर पड़ती है, जो बालकनी में खड़ी किसी से फोन पर बातें करने की कोशिश कर रही होती है। वो बार बार कह रही होती है, प्लीज कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी करण अचानक से उसके सामने आ जाता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर वो किससे बात कर रही थी। तो करण को सामने देखकर समायरा घबरा जाती है, तुरंत फोन नीचे कर देती है और कहती है कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। लेकिन करण बिना कुछ कहे उससे फोन मांगता है, तो समायरा भी बिना विरोध किए अपना फोन उसके हाथ में दे देती है। करण फोन खोलकर सबसे पहले लास्ट डायल्ड नंबर देखता है और उसी नंबर पर स्पीकर ऑन करके कॉल लगाता है। कुछ ही सेकंड बाद कॉल रिसीव होती है और दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। वो पूछती है, समायरा क्या हुआ? तब समायरा तुरंत कहती है कि कुछ नहीं राधिका, गलती से कॉल लग गया था, वो बाद में बात करेगी उससे और नोट्स भेज देगी। तो राधिका भी ठीक है कहकर फोन रख देती है। ये सुनने के बाद करण समायरा से पूछता है कि क्या सच में वो राधिका से बात कर रही थी? तो समायरा हाँ में जवाब देती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब रौनक उसकी बातें सुनकर कमरे से बाहर निकला था, तब दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर समायरा को शक हो गया था कि किसी ने सब कुछ सुन लिया है। वो तुरंत बाहर आई और उसने रौनक को वहां से जाते हुए देख लिया। बस तभी उसको समझ आ गया कि अब मुसीबत आने वाली है। वो फौरन कमरे में लौटी, अपनी डायरी में से छिपा हुआ दूसरा फोन निकाला उसने और जिस फोन से वो सिद्धार्थ से बात कर रही थी उसको डायरी में छिपाकर बैग में रख दिया और दूसरा वाला फोन लेकर बालकनी में आकर ऐसे बात करने लगी जैसे वो उसी फोन पर किसी से बात कर रही हो। फ्लैशबैक खत्म होते ही करण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समायरा से माफी मांगते हुए कहता है कि उससे गलतफहमी हो गई। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। करण के जाते समायरा राहत की सांस लेती है और मनी मन सोचती है कि अगर आज उसके पापा को सिद्ध के बारे में पता चल जाता तो उनका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। करण के जाते ही रौनक वापस समायरा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में राधिका से ही बात कर रही थी। तो समायरा जवाब देती है कि पापा ने खुद रिडायल करके देख लिया था। लेकिन रौनक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो साफ कहता हुआ नजर आता है कि समायरा अपने पापा को बेवकूफ बना सकती है लेकिन उसे नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो किसी लड़के से ही बात कर रही थी। इतना बोलकर रौनक वहां से निकल जाता है, जबकि समायरा की चिंता और बढ़ जाती है। उधर दूसरे सीन में नकुल अपने कमरे में लेटा हुआ होता है। तभी वैष्णवी वहां आती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है कि उसकी तबीयत ठीक तो है ना। इस पर नकुल कहता है कि उसे अपनी नहीं बल्कि वैष्णवी की चिंता हो रही है। वो समझाता है कि उसे पता है कि तुलसी बा ने उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन जिस तरह वो पूरे घर पर एक साथ बदलाव लाने की कोशिश कर रही है उससे सभी लोग उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं। 10 साल से बटे हुए इस परिवार को एक दिन में जोड़ना आसान नहीं है। वैष्णवी भी मानती है कि रास्ता मुश्किल है लेकिन कोशिश करना भी जरूरी है। वो कहती है कि उसने तो चाबियां तक लौटाने की कोशिश करी थी लेकिन तुलसी ने उसे पीछे हटने ही नहीं दिया। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हार मान ले या फिर पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करती रहे। तो नकुल इस पर उसको समझाता है कि वो हमेशा उसके साथ है, लेकिन उसे डर भी है कि कहीं यही लोग आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत न बन जाए। आखिर उनकी शादी को भी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और पहले ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तब वैष्णवी उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि क्या उसे उस पर और तुलसी काकी पर भरोसा है। तो नकुल हाँ में सिर हिलाता हुआ नजर आता है। तो वैष्णवी मुस्कुराकर कहती है कि फिर बस भरोसा बनाए रखे। वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ इस घर को दोबारा एक करने के लिए कर रही है। उसे पता है कि अभी सब उससे नफरत करते हैं, लेकिन जिस दिन ये परिवार फिर से एक हो जाएगा उसी दिन सब समझ जाएंगे कि ये सब करना कितना जरूरी था। उसकी बात सुनकर आखिरकार नकुल भी उसका साथ देने का वादा कर लेता है। अगली सुबह कहानी एक नया मोड़ लेती है। करण, सुभाष दासगुप्ता और तृप्ति एक बिजनेस मीटिंग में बैठे होते हैं। करण नए टेंडर्स की बात करते हुए कहता है कि कुछ अच्छे सप्लायर्स से मिलना जरूरी होगा ताकि सही पार्टनर चुना जा सके। तभी तृप्ति एक टेंडर ध्यान से देखती है और कहती है कि ये टेंडर उसे काफी अच्छा लग रहा है। फिर वो कहती है कि अगर सामने वाले लोग बाहर आए हुए हैं तो उन्हें अंदर बुला लिया जाए। तो सुभाष भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद तृप्ति रिसेप्शन पर फोन करके उन्हें कैबिन के अंदर भेजने के लिए कहती है। अगले ही पल जैसे ही वो शख्स अंदर आता है उसको देखकर करण, तृप्ति और सुभाष तीनों के तीनों हैरान नजर आते हैं, क्योंकि सामने साहिल खड़ा होता है। इसके बाद करण तुरंत साहिल के पास जाकर धीरे से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। क्या उसे नहीं पता कि ये दास गुप्ता ग्रुप का प्रोजेक्ट है और इसमें तृप्ति भी शामिल है। फिर वो कहता है कि अगर उसे उसके इस बिजनेस से परेशानी थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी।
लेकिन साहिल पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसने ये टेंडर सिर्फ इसलिए भरा क्योंकि ये एक अच्छी बिजनेस डील है। जब उसका अपना भाई यहाँ मौजूद है तो किसी और को मौका देने का सवाल ही नहीं उठता। फिर वो याद दिलाता है कि करण ने ही कभी पूछा था उससे कि क्या वो उसका बिजनेस ज्वाइन करेगा, तो आज उसका जवाब है हाँ। साहिल साफ कहता है कि बिजनेस में निजी रिश्तों को बीच में नहीं लाना चाहिए, अच्छी डील मिले तो सिर्फ काम देखना चाहिए। इसके बाद वो सुभाष और तृप्ति की तरफ मुड़कर कहता है कि उम्मीद है कि उन्हें उसके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तब सुभाष फैसला तृप्ति पर छोड़ देता है। तो कुछ पल सोचने के बाद तृप्ति कहती है कि उनके बीच जो रिश्ता कभी था उसको देखते हुए ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन वो हमेशा बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखती है। काम की जगह सिर्फ काम देखा जाता है, पुराने रिश्ते नहीं। ये कहते हुए वो सीधे साहिल की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराकर बोलती है कि उसको साहिल के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो खुद साहिल को बैठने के लिए कहती है। साहिल बैठ जाता है और सुभाष करण को भी वहीं बैठने का इशारा करता है। अगले सीन की शुरुआत होती है साहिल से, जहां वो शांति निकेतन पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगता है तभी करण उसको बाहर ही रोक लेता है। करण हैरानी से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो कहता है कि जब उसने सुभाष दासगुप्ता के साथ बिजनेस करने का फैसला लिया था तब सबसे ज्यादा विरोध साहिल ने ही किया था, यहां तक कि वो उसका साथ छोड़कर गौतम की तरफ चला गया था। लेकिन अब वही साहिल खुद तृप्ति के साथ बिजनेस करने पहुंच गया है। करण साफ कहता है कि ऑफिस में उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन अब उसे इसकी वजह जाननी है। इस पर साहिल बोलता है कि उसे अब एक बात समझ आ गई है कि इस घर में हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। करण भी अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है और उसके पापा हेमंत भी अपने सारे फैसले खुद की सोच के हिसाब से ले रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने और अपने भविष्य के बारे में क्यों न सोचे। तो करण को ये बात समझ नहीं आती और वो पूछता है कि आखिर हेमंत चाचू ने ऐसा क्या किया है। तब साहिल उसको बताता है कि हेमंत नोएना के साथ मिलकर काम कर रहा है। जब उसने इस बारे में सवाल किया था हेमंत से तो जवाब मिला कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी के साथ काम करना पड़े तो वो करेगा, और अगर कभी साहिल को भी अपने बिजनेस के लिए ऐसा करना पड़े तो उसे भी वही करना चाहिए। ये सुनकर करण पूरी तरह चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हेमंत और नोएना एक साथ काम कर रहे हैं। साहिल फिर कहता है कि जब उसके अपने पापा नोएना के साथ बिजनेस कर सकते हैं तो वो तृप्ति के साथ क्यों नहीं कर सकता। वो कहता है कि अब तृप्ति शादीशुदा है, इसलिए उसे उसके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं दिखती। वो आगे बोलता है कि वैसे भी आजकल घर में हर कोई अपने पुराने दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है, तो उसने भी वही करने का फैसला कर लिया है और साथ ही अब उसे भी अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचना है। तो करण ये सब सुनकर कहता है कि वो नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता है वो कि तृप्ति सिर्फ साहिल की बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ भी है। वो खुद भी उसके साथ काम कर रहा है, लेकिन उसे पहले ये नहीं पता था कि तृप्ति भी इस बिजनेस का हिस्सा होगी, और अब उसे लग रहा है कि तृप्ति कुछ भी कर सकती है, शायद ऐसा कुछ जिसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। लेकिन साहिल सिर्फ इतना कहता है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है और अगर कुछ हुआ भी तो देखा जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ तुलसी आश्रम में फोन करके वहां की मैनेजर से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जो हर साल दान का चेक और चिट्ठी लेकर आता है। वो कहती है कि अगर उस आदमी की कोई भी छोटी सी जानकारी याद आए तो उसे जरूर बताए, क्योंकि इससे उसकी बहुत हेल्प होगी। फोन रखने के बाद जैसे ही वो अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढती है तभी उसका फोन दोबारा बजता है। फोन रिसीव करते ही सामने से एक महिला कहती है, शायद नंबर देखकर वो उसे पहचान ना पाए, लेकिन आवाज सुनकर जरूर पहचान जाएंगी। पहले तो तुलसी उसको पहचान नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल आवाज सुनते ही समझ जाती है कि फोन तृप्ति का है। तुलसी तुरंत पूछती है कि आखिर उसने फोन क्यों किया है। तो इस पर तृप्ति बड़े आराम से कहती है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहती है। इस वक्त वो शांति निकेतन के बाहर ही खड़ी है। ये सुनते ही तुलसी गुस्से में कहती है कि वो उसके घर के अंदर कदम रखने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि उसे किसी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। तब तृप्ति कहती है कि अगर उसके अंदर आने से तुलसी को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वो खुद बाहर आ जाए। वो सिर्फ एक खुशखबरी देने आई है और वही सुनाकर चली जाएगी। इसके बाद तुलसी गुस्से में घर से बाहर निकलती है। अगले ही पल वो गेट पर पहुंचती है, जहां तृप्ति मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आती है। तृप्ति बाहर आने के लिए उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि वो जानती है कि उनके बीच का अतीत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुन लिया जाए। इतना बोलकर वो मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाती है और कहती है कि पहले मुंह मीठा कर ले, लेकिन तुलसी उसकी तरफ देखती तक नहीं। तब तृप्ति मुस्कुराकर मिठाई वापस रख देती है। तुलसी साफ कहती है कि उसका समय बर्बाद न करे वो और सीधे मुद्दे पर आए। इस पर तृप्ति कहती है कि इतने सालों बाद उनसे मुलाकात हुई है और अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। वो सिर्फ यही खुशखबरी देने आई है कि उसने नया बिजनेस शुरू किया है। तुलसी तुरंत ताना मारते हुए पूछती है कि इस बार किसे बर्बाद करने का इरादा है। तो तृप्ति मुस्कुराकर कहती है कि लगता है घर में किसी ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। फिर वो खुलासा करती है कि वो अब करण और अपने एक्स हस्बैंड साहिल दोनों के साथ बिजनेस कर रही है। ये सुनते ही तुलसी एकदम से हैरान नजर आती है।
इसके बाद तृप्ति ताना मारते हुए कहती है कि आजकल के बच्चे अपने बड़ों को कुछ बताते ही नहीं। अच्छा हुआ कि वो खुद आकर ये बात बता गई। और आखिर में वो यही कहती है कि तुलसी बिल्कुल चिंता न करे, बिजनेस संभालना उसे अच्छी तरह आता है और वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तो तृप्ति की ये बात सुनकर तुलसी उसको करारा जवाब देती है। तुलसी कहती है कि उसने हमेशा यही सुना था कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। मौत के करीब पहुंचते पहुंचते इंसान को सही और गलत की समझ भी आने लगती है। लेकिन तृप्ति को देखकर उसको लगता है कि ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती। इसके बाद तुलसी कहती है कि अगर वो उसके बेटों के साथ बिजनेस करना चाहती है तो करे, लेकिन वो तृप्ति को अच्छी तरह जानती है। उसे पूरा यकीन है कि तृप्ति सिर्फ बिजनेस तक खुद को सीमित रखने वाली नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसके परिवार तक पहुंचने की कोशिश करेगी। फिर वो सीधे पूछती है कि आखिर उसका असली प्लान क्या है। इस पर तृप्ति बड़े आराम से कहती है कि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना, खुद को बदलना और लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना और किसी से दुश्मनी न रखना। वो कहती है कि जब साहिल खुद उसके पास बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया और करण पहले से ही उसके पति के साथ काम कर रहा है, तो उसे लगा कि शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। वो आगे कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अतीत को पीछे छोड़ चुकी है। अगर तुलसी इस बिजनेस का विरोध करेगी तो सबसे बड़ा नुकसान उसके अपने बेटों का होगा। ये सुनकर तुलसी ताना मारते हुए कहती है कि अब ऐसा समय आ गया है कि वो अपने बेटों का भविष्य बिगाड़ेगी और तृप्ति उसे बनाएगी। फिर वो साफ कहती है कि बिजनेस की उसे ज्यादा समझ नहीं, लेकिन घर और रिश्तों की समझ जरूर है और उसकी नजर में तृप्ति का असली मकसद उसके परिवार में अपनी जगह बनाना है। लेकिन तृप्ति इस बात से इनकार करती हुई नजर आती है। वो कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो छिपकर कुछ करती, सामने आकर बातें नहीं करती। वो याद दिलाती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो पुरानी बातों को भुला चुकी है, जबकि तुलसी अब भी उसी पुराने जहर को अपने अंदर संभाल कर बैठी है। फिर वो दोबारा मिठाई आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पुरानी कड़वाहट छोड़कर मुंह मीठा कर लेना चाहिए। इतना बोलकर तृप्ति जब मिठाई तुलसी के हाथ में थमाकर जाने लगती है, तभी तुलसी उसको रोक लेती है। वो कहती है कि ये मिठाई वो घर के बड़ों को नहीं खिलाएगी, बल्कि गरीबों में बंटवा देगी। लेकिन जाते जाते तृप्ति एक बात अच्छी तरह याद रखे कि दुनिया में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद भी दोबारा जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका और वीरानी परिवार का रिश्ता कभी दोबारा शुरू हो ही नहीं सकता। इसलिए बेहतर होगा कि वो उसके परिवार से दूर ही रहे और दखल ना दे। इस पर तृप्ति मुस्कुराते हुए कहती है कि दखल देने की बात तो अब बहुत पीछे छूट चुकी है, क्योंकि वो तो पहले ही उनके बेटों की जिंदगी में पूरी तरह शामिल हो चुकी है। लेकिन अगले ही पल वो अपनी बात संभालते हुए साफ करती है कि उसका मतलब सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर है। अब वो करण और साहिल दोनों के साथ काम कर रही है, इसलिए उनके कामकाज का हिस्सा वो बन चुकी है। फिर वो तुलसी को बोलती है कि उसके यहाँ आने या उससे मिलने का कोई गलत मतलब न निकाला जाए। वो सिर्फ मिठाई देने और अपने नए बिजनेस की खुशखबरी सुनाने आई थी। उसके इरादे इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। इसके बाद तृप्ति मुस्कुराकर वहां से जाने लगती है। जाते जाते वो कहती है कि अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी और उम्मीद है कि अगली बार तुलसी उससे प्यार से मिलेगी। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहती है। तो इस पर तुलसी चौकीदार को तृप्ति के सामने बुलाती है और उसके सामने ही उसके दिए हुए मिठाई का डिब्बा गरीबों में बांट देने का आदेश देती है। इसके बाद वो तृप्ति के मुंह पर शांति निकेतन का मुख्य दरवाजा यानी कि मेन गेट बंद कर देती है और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अंदर चली जाती है। उधर बाहर खड़ी तृप्ति के चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं होती। वो मन ही मन कहती है कि तुलसी के बाल भले ही सफेद हो गए हो, लेकिन उसका अकड़ अभी भी आज भी वैसा ही है। अब उसे सबसे ज्यादा मजा उसी घमंड और अकड़ को तोड़ने में आएगा। और जिस तरह आज तुलसी ने उसके मुंह पर यह दरवाजा बंद किया है, बहुत जल्द वही दिन आएगा जब शांति निकेतन का मेन गेट उसके अपने लोग खोलकर उसका स्वागत करेंगे। और इसी धमाकेदार सीन के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में एक दिन शांति निकेतन के दरवाजे तृप्ति के लिए खुलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।